नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं कर्ण जोशी। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव आरपी मंडल, विद्युत कंपनियों के चेयरमैन अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, एमडी डिस्ट्रीब्यूशन मोहम्मद अब्दुल केसर हक सहित विद्युत कंपनियों और क्रेडा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सीएम बघेल ने बैठक में संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। तो वहीं मध्य प्रदेश में जहां एक और विधानसभा की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई, वहीं दूसरी ओर पार्टियों में आपसी अंतर्कलह भी देखने को मिली। इसी क्रम में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए। शेखावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले उपचुनावों में कैलाश से पार्टी को नुकसान हो सकता है। शेखावत के अनुसार उन्होंने कैलाश की इन कारगुजारियों के बारे में पार्टी वरिष्ठ से कई बार चर्चा की, लेकिन पार्टी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती। खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया, उसको आर्थिक रूप से पैसे दे दिए, पार्टी को हरा लो, शेखावत जी को हरा दो, और जिसने हराया उसको परसों जाकर के पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे और उसको यहाँ तक कह रहे कि आप तो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, आपने हरा दिया है शेखावत जी को, बहुत अच्छा किया और आप आ गए हो। आप पार्टी के अंदर जो लोग पार्टी को खड़ा करके अपने खून पसीने से जिंदा रख रहे हैं, जिनने पार्टी को बरसों जिताने के लिए मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, उनके सामने आप ये संदेश दे रहे हो कि पार्टी से जो खिलाफत करके चुनाव लड़ा है और जिसने पार्टी को हराया है उसको हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हैं। तब से ये वहाँ जो वातावरण खराब हुआ है वो आगे आने वाले चुनाव में कष्ट तो देगा। निष्ठावान कार्यकर्ता सम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, अपमान नहीं चाहता। पार्टी फोरम पर रखिए, पार्टी को बहुत पता है, पार्टी को पता है, पार्टी के सामने चर्चा हुई है। ये चर्चा मैं पार्टी में बता चुका हूँ, संगठन को बता चुका हूँ। अब ये पता नहीं कैलाश विजयवर्गीय जी के इस कृत्यों के ऊपर पार्टी क्यों चुप है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन अभी समय रहते इस पर एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो इसके परिणाम जो है पार्टी को खराब दिखेंगे। हमें भी दुख होगा इस बात का। पार्टी का अगर नुकसान होता है तो कोई बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता खुश होता है, ऐसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ पार्टी वहाँ शाश्वत जिंदा रहे, पार्टी जीते। पार्टी की सरकार बड़ी मुश्किल से बनी है ना, कांग्रेस के इतने लोगों ने त्याग किया है तो सरकार बनी। अब इस सरकार को खोने में जो लगे हैं उन तत्वों को रोकना चाहिए। हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश जी, आखिर क्या है पूरा मामला? जी, मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं भंवर सिंह शेखावत, जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर इस बार बेहद ही गंभीर दोष ठहराया है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव आने वाले हैं, राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। हम भंवर सिंह शेखावत की अगर बात करें, भंवर सिंह शेखावत बदनावर से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से राजनीति गर्मा चुकी है। और इस पर उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर सीधा निशाना साधा है। बताना चाहूंगा, यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं और भंवर सिंह शेखावत की जगह पर इस बार जो कांग्रेस से राजवर्धन सिंह दत्तीदेव हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी जा रही है। और कुल मिलाकर पूरी तरह से भंवर सिंह शेखावत को यहाँ अवॉइड किया गया है, पार्टी से विमुख किया गया है, और जिसकी वजह से भंवर सिंह शेखावत ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया तो गणेश जी, जैसा ये बयान सामने आ गया है, शेखावत जी ने जैसा बयान दिया है, आने वाले चुनावों में इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें भंवर सिंह शेखावत की बात करें तो काफी कद्दावर नेता हैं और तीन बार के विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर जो कैलाश विजयवर्गीय खेमे के राजेश अग्रवाल हैं, जिन्हें कैलाश विजयवर्गीय जी ने स्वयं निर्दलीय चुनाव, जो भंवर सिंह शेखावत जी ने जैसा कि आरोप लगाया है कि पैसे देकर चुनाव लड़वाया गया था, जिसकी वजह से भंवर सिंह शेखावत उस पूर्व जो चुनाव हुए थे उसमें इन्हें हार का मुकाम हासिल
करना पड़ा था। परंतु अभी उपचुनाव है तो निश्चित तौर पर अगर ऐसी राजनीति होगी और जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से एक जो आरोप लगाया है और राजनीति जिस तरह से गरमाई है, तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं उपचुनाव में बेहद ही इसका असर देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से गणेश जी, अभी तक पार्टी हाईकमान की तरफ से क्या कोई जवाब आया है? देखिए, अभी पार्टी हाईकमान की हम बात करें तो ऐसा अभी कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि भंवर सिंह शेखावत की नाराजगी जो जाहिर है और जो जिन्हें जैसे कृष्ण मुरारी मोघे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर इंदौर के और काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उन्हें मनाने के लिए पहुंच चुके हैं। कई बार उनसे संपर्क भी किया गया है, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल ये जो आज नया सियासत का मोहराम जो अभी देखने को मिला है, ये नया चीजें सामने आई हैं कि डायरेक्ट जो पहली बार है भंवर सिंह शेखावत जी ने डायरेक्ट सीधे के सीधे कैलाश विजयवर्गीय पर सीधा हमला किया है। तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से क्या कोई जवाब आया है? देखिए, अभी ऐसा कोई कैलाश विजयवर्गीय जी की तरफ से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अभी पार्टी हाईकमान की बात करें, पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से अभी कोई भी बयान नहीं आया है। जो अभी बयान जो सिर्फ आया है वो भंवर सिंह शेखावत जी ने ही अपनी पीड़ा व्यथा जो है मीडिया के सामने रखी है। अभी हमें ये देखना होगा कि पार्टी की तरफ से हाईकमान का इस वीडियो को देखने के बाद और भंवर सिंह शेखावत जी की जो पीड़ा है उसको देखने के बाद पार्टी हाईकमान की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जी गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह बीजेपी कार्यकर्ताओं को रात के 2 बजे पत्ते खेलने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर थाने में फोन करके छुड़वाने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया संवेदक नरेंद्र सलूजा ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए उन पर बड़ा हमला बोला। शेयर वीडियो में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि मैं रात को 2 बजे कार्यकर्ताओं को पत्ते खेलने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर थाने फोन कर छुड़वाता हूं। इस पर नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि क्या बीजेपी कार्यकर्ता रात को 2-2 बजे तक पत्ते खेलते हैं? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया था। इसी दौरान उन्होंने यह बात कही। तो वहीं बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी बयान देते हैं वह खुद हंसी का पात्र बन जाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा नेता वैसी कांग्रेस। जो हमारा वहाँ की महिलाओं के साथ में संवाद था उस पर गई हुई थी। झूठ की भी हद है। कांग्रेस ने जिस विषय को डाला है पूरी जानकारी करके करना चाहिए तो विषय स्पष्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी पे प्रश्न खड़ा होता है तो जैसा नेता बाकी कांग्रेस में। तो वहीं देश में पिछले दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने की मांग कर रही है। देश भर में कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके आम लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। मोदी सरकार जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेगी तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका गया, क्या कारण है? आज पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाया गया उसमें किसान मजदूर गरीब काफ़ी आक्रोश है और जिसके चलते आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर मुख्यालय में हर ब्लॉक में उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। क्योंकि डीजल और पेट्रोल की जो दर है वो आसमान पर छू गए हैं, जिसमें किसान मजदूर बहुत परेशान हो चुका है। जिसके चलते हम आज उनकी भावनाओं को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हम लोग उनकी शव यात्रा को निकाले, उसके शव को जलाए और पार्टी की तरफ उसके खिलाफ में नारेबाजी भी की।
अगर जल्दी से इस पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम नहीं हुए तो आपके पार्टी की तरफ से क्या रणनीति रहेगी? ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगर जल्द से जल्द अगर डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होती है तो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस उग्र आंदोलन कर। और जिस तरीके से देखा जा रहा है पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वह लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेके कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, रोष प्रदर्शन कर रही है कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं उन्हें कम करे। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के कांकेर में पुतला जलाया गया और पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करने की बात भी कही गई। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए तो वह लगातार ऐसे प्रदर्शन करती रहेगी और मोदी सरकार से सवाल करेगी। दर्शक वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुतला जलाने का जो काम है वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से यह खबर है। शुभम, तो हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या है ये पूरा मामला? सर, मैं बताना चाहूंगा ये जो पूरा मामला है वो कांकेर जिले के अंतर्गत पखांजूर क्षेत्र का है, जहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा बहुत एक उग्र बहुत ही गुस्ताखी के साथ, बहुत ही मजबूरी के साथ ये जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। देश भर में एक तरफ अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जो बढ़ते कीमत को लेकर हर जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर कांग्रेसियों ने गुस्ताखी में उनका नाम का पुतला को जला रहे हैं। काफी गुस्सा है और अगर जल्द से जल्द इसको अगर कम नहीं किया जाए, अगर पेट्रोल डीजल का दाम को अगर कम नहीं किया जाए तो इससे भी और भी उग्र आंदोलन करने के लिए कांग्रेस पार्टी बेकाबू होकर। शुभम जी, अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसमें राज्य सरकार भी शामिल है, क्योंकि उसमें एक्साइज और वैट भी बढ़ाया गया है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी क्या आवाज उठ रही है? क्या वह पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर रहे? जी, अभी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है और यहाँ के जो कांग्रेसी उनका जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर है, क्योंकि मोदी सरकार पे निशाना साधते वो ये कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कई जगह में छत्तीसगढ़ में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस पे एक तौर पे अगर हम देखें तो इसका मुख्य कारण केंद्र सरकार ही है। और सबका मानना यह है कि मोदी सरकार ने जो लॉकडाउन में इस ऐसे कोरोना संकट के बीच एक बड़ा एक कर दिया है, जिसमें लोगों के जेब में काफी प्रभाव पड़ रहा है, पैसे की काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। तो अगर देखा जाए तो इस प्रदर्शन का जनता पर क्या असर पड़ रहा है? अगर देखा जाए तो इस प्रदर्शन का जनता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे तो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को ऐसी कमाई धंधा नहीं है, वही प्रेशर पड़ रहा है। अभी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पे लोगों के जो आमदनी है वो ऐसी भी बहुत ही कम है और ऊपर से अगर इस तरह का दबाव, ऐसे महंगाई बढ़ी तो काफी दिक्कतों का सामना को करना पड़ रहा है। शुभम जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी बसों में अचानक आग लगने पर पुलिस द्वारा कदम उठाए गए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही बसों में आग लगी तो पुलिस को साजिश का शक हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बसों की बैटरी चुराने के बाद बसों में आग लगा दी थी। नानाखेड़ा बसों से बैटरी चुराने के बाद जब आग लगी तो 4 जून को बस स्टैंड पर ये बसें खड़ी थी, जिसके बाद से पुलिस इनको साजिश मानकर जांच कर रही थी और पुलिस ने अब इसका खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। 4 जून को नानाखेड़ा बस स्टैंड में पल्लवी ट्रेवल्स की बसेस में आग लगी थी, जिससे बसेस वहां पर जल गई थी
उस घटनाक्रम की पूरी जांच की गई है। जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। उस टीम में हमारे CSP नानाखेड़ा, TI नानाखेड़ा और पूरी टीम ने पूरी गंभीरता से जांच की है। जांच पर सभी तथ्यों पर, सभी पहलुओं पर, सभी ज्ञापनों पर, सभी चीज़ों पर बहुत बारीकी से जांच करने के बाद में और इसका पूरा खुलासा हुआ है। इसमें एक रामचंद्र नाम का एक आरोपी है जिसने, जो कि बस स्टैंड के पास ही रहता है, उसने बस से बैटरी चुराई, जो कि पूर्व का आदतन चोर है, बस स्टैंड से और भी चीज़ें चुराता रहता है। उसने बैटरी चुराई, जो कि पहले उसको चौकीदार ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि तुमने चोरी की है गाड़ी से, और गाड़ियों के अंदर बैठ के शराब भी पीता था, उसको मारा पीटा के भगाया भी गया था। तो जब उसने वहाँ से बैटरी चुराई, लॉकडाउन के टाइम में उसको पैसे की आवश्यकता थी, बैटरी चुरा के वहाँ से लेके गया। उसको लगा कि मैं बैटरी नहीं मिलेगी तो चौकीदार जो है मेरी शिकायत कर देगा, मैं फिर पकड़ा जाऊँगा। तो उसने दिमाग में खराब बात आई, उसने पेट्रोल निकाला मोटरसाइकिल से और अंदर सीटों पर छिड़क के उसने आग लगा दी। और उसका इंटेंशन ये था कि जो बैटरी निकाली है वो वहाँ का हिस्सा उसका जल जाएगा, जिससे कि उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि बैटरी चोरी हुई है। लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बसेस जो साथ में उसके दोनों तरफ लगी हुई बसेस खड़ी हुई हैं उनमें आग लग जाएगी, क्योंकि बसेस के अंदर जो उसने पेट्रोल डाला था उससे आग तेज़ी से भड़की और उसने जो बिल्कुल पास लगी हुई बसेस थी उनको भी उसमें आग में लपेटे में आ गई। मोटरसाइकिल से पेट्रोल उसने बॉटल में निकाला था, एक लीटर की बॉटल करीब होगी, उस बॉटल से निकाला था उसने और उसमें छिड़क के उसने फॉर्म की जो सीट्स थी उनके ऊपर डाला था और उसमें उसने आग लगाई थी। तो इसमें ये नहीं लगता कि किसी ट्रेवल्स वाले ने इसको हायर किया हो आग लगाने के लिए? देखिए, अभी हमारी जो जांच हुई है उसमें यही पाया गया है, लेकिन हमारी जांच अभी क्लोज नहीं हुई है। जांच हमारी जारी है, जो भी तथ्य नए आएंगे, जो भी साक्ष्य नए आएंगे उसके हिसाब से। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद दर्शकों का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत भेड़ी कोना के बोराई नदी में 1994 से निर्मित पुल काफ़ी पुराना और जर्जर हो चुका है। पूरे पुल में गड्ढे बन गए हैं। इस पुल से हर दिन सैकड़ों की संख्या में भारी भरकम वाहन गुजरते हैं, जिससे कभी भी हादसा होने का खतरा बना रहता है। वहीं इस पर प्रशासन और संबंधित अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, 1994 से पुल बन चुके हैं कभी जाने का, और गाड़ी है कम से कम 4 किलोमीटर से कतार लगा थे, सिंगल गाड़ी चला थे पुल में, और आज भी बहुत हादसा होते है जगह में। हर साल 2 ठीक 4 ठीक 5 ठीक हो जाते, नदी में भी गिर जाते। एक लिए मैं भूपेल बघेल अनुरोध करा था कि जल्दी से जल्दी वाला बनाए। तो वहीं मध्य प्रदेश में बालाघाट के गुनई रेत घाट पर रेत ठेकेदार के कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने के मामले में खैरलांजी पुलिस ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। दर्ज FIR के अनुसार रेत ठेकेदार राजेश पाठक के निर्देश पर अजय गुनई रेत घाट तक जाने के लिए अपनी मशीन से मार्ग बना रहा था। तभी मुंजारे अपने साथी इंद लिल्हारे खुरसोड़ी और अन्य लोगों के साथ फॉर्च्यूनर कार से वहां पहुंचे और उसे मशीन से खींचकर गाली गलौज करते हुए मशीन बंद करवा दी। वहीं जिले की रेत खदानों के समूह का ठेका लेने वाले राजेश पाठक के साथ निवर्तमान नपा अध्यक्ष अनिल धुवारे, संजय सिंह कछवा और अन्य साथियों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई। राजेश पाठक ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोविड काल में रेत घाटों का संचालन नहीं होने के कारण चोरी के कार्य में लिप्त लोगों को इससे तकलीफ है और इन लोगों ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के साथ मिलकर शासकीय कार्य में बाधा डालने का कार्य शुरू किया। उन्होंने मुंजारे पर रेत चोरों की मदद
और उन्हें संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। तो पिछले 1 महीने में 9 करोड़ दिया है और हमने जो घाट लिया है उसके अगेंस्ट हमने 16 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के खाते में और जमा किया है। ये पूरे नेता लोग अभी रोड पे आ गए हैं, तमाम इनको बिल्कुल दिख रहा है कि प्रशासन निष्ठुर हो गया है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 1 महीने पहले तक ये नेता लोग कहाँ थे? जब कंकर मुजारे जी के घर के सामने से भटेरा से भर के 500 ट्रैक्टर निकलते थे और सब जगहों से सेटिंग होकर चल रही थी, तब इनको नहीं दिख रहा था। नहीं, समनापुर से रोड सब डंपर चल रहे थे, सभी जगहों से चल रहे थे, जिले में हर जगह चोरी हो रही थी। आज पूरे जिले के जो रेड चोर थे है वो इनको बुलाए जा रहे हैं और ये विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अपनी गाड़ियां लेके, गुंडे लेके पहुंच जाते हैं। कल गुनई घाट का मामला ये है कि मैं खुद वहाँ मौजूद था, मुझे पता कि चला कि कंकर मुजारे जी आए, तो मैंने बोला चलो इनको जो देखना है ये दूर से देख ले। लेकिन अचानक फोन आया कि इन लोगों ने मार पिटाई चालू कर दिया। ये 2 गाड़ियों में भर के आदमी लाए थे और 5 मोटरसाइकिलों में 3-3 आदमी बैठे हुए थे, जिसके बाकायदा वीडियो है इनकी गाड़ी में आके। हमारा ये कहना है, क्या इनको ये पावर है कि किसी भी घाट में डायरेक्ट जाके ये मार पिटाई कर सकते हैं? यदि जबकि गुनई घाट शासन की तरफ से पूरी एनओसियां हैं, आपको उसके पूरे कागज दिला दिए जाएंगे। सिया हो, सीटीओ हो, शासन हो, प्रशासन हो, हर टाइप के उसमें हर डंपर उसमें रॉयल्टी में चल रहा था। वहां से आज 2000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। कंकर मुजारे जी रोजगार किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज यदि हमारे कोई घाट बंद कराते हैं तो सीधे सीधे जो मजदूर बाहर से आए, कोरोना काल में सबसे बड़ी दिक्कत आज रोजगार की है और ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। इनने जब पूरी घटना की है तो उस समय वहाँ 500 हमाल खड़े हुए थे जो ट्रैक्टर भर के निकाल रहे थे। यदि हम 500 हमाल और वहाँ 200 ट्रैक्टर खड़े थे उनसे रेत निकाल रहे थे तो हमने कहाँ से अवैध कर लिया? हमने बाकायदा मशीन को परमिशन लेके, जब ट्रैक्टर नदी से निकालना पड़ता है तो उसके लिए रैंप बनाना पड़ता है, उसकी बाकायदा हमारे पास 20 तारीख की परमिशन है। हम आपको उसकी कॉपी भी अभी सबको दे देंगे। हम लोग पूरी तरह से लीगल काम कर रहे हैं। बनाने का प्रयास किया जाए, घाटों में जाके गुंडागर्दी करने का प्रयास किया जाए, तो शासन और प्रशासन को इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया है कि अगर शासन और प्रशासन, जिसके संरक्षण में हमने 6 करोड़ के घाट 35 करोड़ के लिए और रजिस्ट्री और सारे खर्चे मिला के 40 करोड़ दे रहे हैं शासन को, अगर शासन प्रशासन हमको इन गुंडों से संरक्षण नहीं देगा तो जिस तरह से शराब की दुकानें हमने सरेंडर कर दी है, हम रेत के घाट भी सरेंडर कर देंगे। ये मांग हमने आज कलेक्टर साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारियों से की है और ऊपर भोपाल तक इसकी सूचनाएं हमने सबको भिजवाई है कि हमको संरक्षण दिया जाए। हम लीगल काम कर रहे हैं, रॉयल्टी पटा रहे हैं। हम आज आपके सामने घोषणा करते हैं कि एक भी ट्रैक्टर, एक भी डंपर बिना रॉयल्टी का कहीं पकड़ा जाए तो ट्रैक्टर के खिलाफ 379 लगाया जाए और डंपर को रात-सात किया जाए। इसके हम पक्षधर हैं। हम शासन और प्रशासन के नियमों के तहत ही पूरा काम संचालन कर रहे हैं। इसमें जो एक फरियादी है अजय लिल्हारे, उसने लिखित में शिकायत की थी कि कल शाम को 5:30 बजे वो राजेश पाठक जी की तयशुदा मतलब जो स्वीकृत खदान है वहाँ से रेत उत्खनन का काम कर रहा था। तो उसी समय एक सफ़ेद कलर की 2 गाड़ियाँ, एक फॉर्चूनर और एक सफारी, उसमें पूर्व विधायक और सांसद कंकर मुंजारे जी और साथ में करीब 8 लोग वो आए और उन्होंने रेत का काम चल रहा था उसमें बाधा पहुंचाई और उनके साथ मारपीट की। इसी को लेके कल FIR दर्ज हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अवैध खनन का काम जोरों से चल रहा है। वहीं प्रशासन इस पर लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। जिला खनिज अधिकारी के मुताबिक जिले में खनिज के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की कई शिकायतें मिली, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। मार्च महीने से अब तक 274 प्रकरण अवैध खनन के बनाए गए और आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, खनिज विभाग जो है लगातार अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को रोकथाम हेतु जांच किया जाता है। अभी जो है पिछले मार्च से अभी 20 जून तक जिले में जो है कुल जो है 274 प्रकरण अवैध उत्खनन के अवैध परिवहन के बनाया गया है। टोटल अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण 274 प्रकरण बनाया गया है, जिसमें 267 प्रकरण जो है अवैध परिवहन के है
और अवैध उत्खनन के 6 प्रकरण हैं और अवैध भंडारण के 1 प्रकरण है। अभी पिछले रात को दिनांक 21/6/2020 को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है हमारे खनिज विभाग के उड़नदस्ता, मैं स्वयं भी गया था जांच में, जिसमें 4 वाहनों को अवैध रूप से रेत परिवहन करते हुए पाया और उसको प्रकरण बनाकर थाना चापा में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। और 1 वाहन को जो है कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध परिवहन करते हुए पाया गया है, जिसमें गिट्टी लोड था। अभी ये कार्रवाई जो है लगातार आगे भी जारी रहे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आमंदुल्ला में मनरेगा मजदूरी के तहत मंडी प्रांगण से प्राथमिक स्कूल की ओर नाली का निर्माण कार्य किया गया, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया। वहीं इस पर संज्ञान लेते हुए मालखरौदा जनपद पंचायत के सीईओ ने एक जांच की टीम का गठन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आमंदुल्ला के नाली निर्माणों के जो कार्य चल रहे हैं मनरेगा के तहत, उसके तहत भी शिकायत प्राप्त हुआ था। शिकायत के आधार पर जांच टीम बनी है, जिसकी जांच जल्द की जाएगी। दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब जांच प्रतिवेदन के। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में शादी समारोह से लापता हुई एक नाबालिग किशोरी की लाश गांव के ही एक कुएं से मिली। दरअसल मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बांदा गांव का है, जहां 24 जून को एक शादी समारोह के दौरान बच्ची लापता हो गई थी। अब इसकी लाश संदिग्ध अवस्था में कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस जांच में जुट गई। एक बादा में किसी कमलेश्वर तिर्की की बेटी पिछले 24 तारीख की रात 11 बजे से करीबन गायब है और वहीं पड़ोस में उसके घर से 200 मीटर दूर एक खेत में आज उसकी डेड बॉडी देखी गई है। सूचना पर पंचनामा स्टाफ के साथ आकर के किया। अभी क्लियर नहीं है, अभी पोस्टमार्टम के बाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।